हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज जिन बच्चों ने कंप्यूटर साइंस लिया है CS, उन लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर साइंस आने वाले ज़माने में कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम वही कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये हमारा चैप्टर 1 है शायद। तो हम इसके थोड़े बेसिक्स देखेंगे। हम कितने बेसिक्स देखेंगे? कुछ बच्चे पूछते हैं कितने बेसिक्स। हम इतने बेसिक्स देखेंगे कि हम शुरू कहाँ से करेंगे। हम शुरू करेंगे कि CS जो कंप्यूटर साइंस है वो किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम इतने बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम कि कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो मेरे बच्चों, कंप्यूटर साइंस, अगर कोई भी आपसे पूछे कि कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं, आपको सिंपली बताना है कि कंप्यूटर साइंस इज अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। यानी हम कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी उसूल, प्रिंसिपल यानी उसूल, प्रिंसिपल और उसके यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स को कहते हैं। दिस इज कंप्यूटर साइंस। यूजेस ऑफ कंप्यूटर, यूजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर शॉर्ट में लिख देता हूँ। कंप्यूटर यूजेस ऑफ कंप्यूटर देखते हैं हम। तो ये हमारे पास होता है सिंपली कंप्यूटर साइंस। कोई भी आपसे पूछे, बस कंप्यूटर साइंस की ये एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन है, आपने उसको यही बता देना है, और कुछ नहीं होता है कंप्यूटर साइंस। अच्छा, कंप्यूटर साइंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किससे कहते हैं। तो अगला हम देखते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। इसके एक बिल्कुल एक कंप्यूटर है, यही कंप्यूटर है। व्हाट इज कंप्यूटर। अच्छा बच्चों, हम देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का वर्ड कहाँ से निकला है? अगर हम देखें तो कंप्यूटर का वर्ड वर्ड जो है वो एक लैटिन लैटिन वर्ड से निकला है। एक लैटिन वर्ड से निकला है। लैटिन वर्ड किससे निकला है? लैटिन वर्ड कंप्यूटर। लैटिन वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर मैंने नहीं बोला है, कंप्यूटर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। लैटिन वर्ड कंप्यूटर, कंप्यूट कंप्यूटर, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर से निकला है। ये हमारे पास एक लैटिन वर्ड है ये, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हमारे पास कैलकुलेट। सिंपल इसका मतलब होता है हमारे पास कैलकुलेट। सिंपल इसका मतलब होता है कैलकुलेट। एक लैटिन वर्ड है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है इंग्लिश में कैलकुलेट। ये इसका मतलब होता है कैलकुलेट। अब जब हमें इसे इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है कंप्यूट। इंग्लिश में क्या मतलब होता है हमारा? कंप्यूट। हम यहाँ पे इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में इसी वर्ड का जो मतलब होता है कंप्यूट है। कंप्यूट क्या होता है? कंप्यूट, कंप्यूट। ठीक है, और इसका मतलब होता है कैलकुलेट। इट्स नोन एज कंप्यूटर, और इसे कंप्यूटर भी कहा जाता है। अब इंग्लिश में जो नाम आया ये कंप्यूट से कंप्यूटर हो गया। कंप्यूट, कैलकुलेट, कंप्यूटर यानी कैलकुलेट करने वाला। तो कंप्यूटर हो गया हमारे पास कैलकुलेट करने वाला, किस कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना। तो कंप्यूट, कंप्यूट से हो गया यहाँ पे इंग्लिश में हमारा कंप्यूटर। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता है ये चीज़ें कि कंप्यूटर का वर्ड आया कहाँ से। कुछ लोग बच्चे बच्चे से पूछते हैं तो उसे पता ही नहीं होता।
वो कहता है कि कंप्यूटर लैटिन वर्ड का वर्ड है, लेकिन असल में रियलिटी ये है जो मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा। हम इतने बेसिक से शुरू कर रहे हैं, आप लोगों ने खुद ही देख ली है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम, क्योंकि ये हमारी वीडियो, ये जो क्लासेस हमारी वो बेसिक्स हैं, तो हमें बेसिक ही देखेंगे हम इस क्लास में। तो हम देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर है ये किसने बनाया, और फादर ऑफ कंप्यूटर जो है किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर अगर हम देखें, फादर ऑफ कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर अगर हम देखें, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है किसे, पता है आप लोगों को? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। तो क्यों कहा जाता है इसे फादर ऑफ कंप्यूटर, ये हम अभी देख लेते हैं। क्योंकि इन्होंने इन्वेंट किया था, क्या इन्वेंट किया था? फर्स्ट डिफरेंस मशीन। ये हम आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है डिफरेंस मशीन। इन्होंने फर्स्ट डिफरेंस मशीन इजाद किया था और फर्स्ट एनालिटिकल इंजन तैयार किया था। क्या किया था? फर्स्ट एनालिटिकल इंजन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये तैयार किए थे, लेकिन ये इस चीज में सक्सेस नहीं हो पाए थे। यानी ये जो इन्वेंट कर रहे थे ये चीज, दोनों चीजें, डिफरेंस मशीन एंड एनालिटिकल इंजन, ये कामयाब नहीं हो पाए थे इस चीज को बनाने में। लेकिन इस चीज का आइडिया देना ही एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत अच्छी बात थी, बहुत टैलेंटेड बात थी। तो इसी के बदौलत इसे फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ये हमारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, तो इसे लिख लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी तक बेसिक्स पढ़ रही है, हम ऊपर मैं लिख देता हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। बेसिक्स पढ़ रहे हम। तो हम बेसिक्स में अभी हमने क्या देख लिया? कंप्यूटर साइंस देख लिया, कंप्यूटर साइंस और किसे कहते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं? प्रिंसिपल और यूजेस ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। कंप्यूटर के वर्ड के पीछे की हमने हिस्ट्री जान ली कि ये कंप्यूटर का वर्ड कैसे निकला, कहाँ से आया, इंग्लिश में हम इसे कंप्यूटर क्यों कहते हैं। और हमने फादर ऑफ कंप्यूटर भी देख लिया कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे और क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर। ये हम इसके बाद यही पढ़ते हैं कि व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट। तो पहले हम इनपुट देखेंगे कि इनपुट क्या होता है कंप्यूटर में। हमने बहुत सुना है कि इनपुट और किसी को पता ही नहीं होता कि इनपुट क्या है। तो कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप, क्या होता है इनपुट? इनपुट इनपुट यूजर, यानी जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है वो कंप्यूटर को इनपुट देता है, यानी डेटा देता है। आजकल मैं बच्चों से पूछता हूँ कि इनपुट क्या होता है, तो कोई बच्चे कहते हैं इनपुट क्या होता है? डेटा होता है। और कुछ बच्चे कहते हैं कि इनपुट इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है? इनपुट इंस्ट्रक्शन। कुछ बच्चे ये कहते हैं, कुछ बच्चे ये कहते हैं। उन बच्चों को यही नहीं पता होता है क्या होता है। तो इनपुट असल में क्या होता है? इनपुट होता है हमारे पास डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? अब जैसे आपको कंप्यूटर को इनपुट देना है, अब जैसे हमें 2+5 करना है, 2+5 करना है हमारे पास। तो ये है हमारे पास डेटा, और ये है हमारे पास इंस्ट्रक्शन। ये है हमारे पास डेटा
ये भी डाटा है, और ये है इंस्ट्रक्शन के करना क्या है। यानी डाटा शो क्या करता है कंप्यूटर को, डाटा कंप्यूटर को शो ये कराता है कि क्या, यानी किस चीज को करना है, और इंस्ट्रक्शन शो कराता है कि क्या करना है। ठीक है, यही एक डिफरेंस बिटवीन है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इनपुट किसे कहते हैं। इनपुट कहते हैं डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन। अगर कोई कहे कि इनपुट कहते हैं सिर्फ डाटा को, तो ये भी गलत होगा, और अगर कोई ये कहे कि इनपुट सिर्फ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं तो ये भी गलत होगा। इनपुट कैसे कहते हैं, डाटा प्लस इंस्ट्रक्शन, हमेशा याद रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इनपुट किससे कहते हैं। ठीक है, इनपुट समझ में आई है आप लोगों को। इसके बारे में हम क्या, अभी हम बेसिक्स देख रहे हैं, तो हम इसके बारे में डिटेल से और आगे पढ़ेंगे कि इनपुट्स कौन कौन से किस्म के होते हैं। अब आउटपुट हम देख रहे थे, आउटपुट क्या होता है। आउटपुट हमारे पास क्या होता है, अब आउटपुट क्या होता है। अब बहुत से बच्चे समझते हैं कि आउटपुट, इनपुट हमने दिया, अब डायरेक्ट आउटपुट हो गया, आउटपुट हो गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इनपुट, पहले हमने इनपुट दिया, पहले हमने इनपुट दिया, इनपुट दिया, अब ये जाएगा, अब ये प्रोसेस होगा। क्या होगा, प्रोसेस होगा, प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट आएगा। यानी आउटपुट क्या होता है, यानी जो आउटपुट सिर्फ क्या करवाता है, आउटपुट इसमें रिजल्ट बिल्कुल नहीं निकालता। ये जो 2+5 जैसे है, अब 2+5 क्या आएगा, 7 आएगा। अब ये प्रोसेसिंग में ही हो चुका है, ये प्रोसेसिंग में ही ये आ चुका है 2+7। अब बहुत से बच्चे समझते हैं कि इनपुट में ये होगा 2+7, आउटपुट में होगा और 7 आएगा, 2+5 7 आएगा। लेकिन असल में आउटपुट का काम ये है ही नहीं। ये जो 2+7 जो है, 2+5 जो है 7, ये प्रोसेसिंग में ही इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, प्रोसेसिंग का ये काम होता है, आउटपुट का ये काम नहीं होता। ठीक है, इनपुट का क्या काम होता है, रिसीव करना डेटा और इंस्ट्रक्शन यूजर से, और प्रोसेसिंग का क्या काम होता है, इनको प्रोसेस करना और ये 7 ले आना। ठीक है, जैसे कोई सा भी नंबर हो, अगर मैंने ये लिया है तो 7 ले आना। अब 7 प्रोसेसिंग में ही आ गया। ठीक है, 7 प्रोसेसिंग में ही आ गया। तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में जस्ट शो होगा यूजर के सामने किसी भी फॉर्म में। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में यूजर के सामने ये 7 आउटपुट शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। बस सिंपल, यहाँ पे यही हमारा कंप्यूटर की बेसिक्स के ये है कि इनपुट दिया, प्रोसेसिंग में ये हुआ, और आउटपुट में इसका रिजल्ट आ गया। तो सिर्फ आउटपुट क्या करता है, यूजर के सामने रिजल्ट को शो करवाता है। ठीक है, अभी तक मैंने जो जितने भी बेसिक्स समझाए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और वो सब बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया है। अगर उसमें और भी कुछ होती तो मैं आपको बताता, जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम देखेंगे नेक्स्ट। तो पहले हम देखते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं, हम देखते हैं हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर, हार्डवेयर किसे कहते हैं, तो हार्डवेयर इज डिफाइंड एज द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, जिसे यूजर टच कर सके, देख सके, टच कर सके और देख सके। ठीक है, उससे हम कहते हैं हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स जो यूजर
देख सके, कैन बी सीन एंड टच्ड, कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसे कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिसे यूजर, कंप्यूटर के वो फिजिकल कंपोनेंट जिसे यूजर सीन कर सके और टच कर सके, ठीक है, या महसूस कर सके, ठीक है। यानी अगर जिसमें सीन ये दोनों चीजें पाई जाती है कंप्यूटर के उसमें, तो वो हर चीज हार्डवेयर होगा। जस्ट सिंपल, हार्डवेयर इसे ही कहते हैं, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं होता, मैं बताता हूँ। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है, सॉफ्टवेयर देखते हैं हम। अब सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सॉफ्टवेयर इज डिफाइंड एज द इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इंटरनल कंपोनेंट्स, इसका मतलब क्या होता है इंटरनल कंपोनेंट्स? दैट कैन नॉट बी टच्ड, यानी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इंटरनल कंपोनेंट्स, इंटरनल कंपोनेंट्स कैन नॉट बी टच्ड, यानी कैन नॉट बी, कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है, कैन नॉट बी टच्ड, ठीक है। अब ये कंप्यूटर के दो मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, यानी अगर कंप्यूटर में हमारे सिर्फ हार्डवेयर हो तो भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, और कंप्यूटर में सिर्फ सॉफ्टवेयर हो तब भी किसी काम का नहीं है, ठीक है। कैसे? अब हार्डवेयर में कैसे हो जाएगा? हार्डवेयर में सिर्फ हमारा डब्बा हो जाएगा, यानी फिर कंप्यूटर हमारे किसी काम का नहीं होगा। और सॉफ्टवेयर में तो फिर हर चीज़ खुला रहेगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें चांसेस होंगे करंट वगैरह के। ये हम आगे देखेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सॉफ्टवेयर इसी को कहते हैं, इससे ज़्यादा और किसी को नहीं कहते हैं। और बाकी हमने, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ बेसिक पर ये वीडियो हमारा बेसिक वीडियो है, तो हमने यहाँ पे इतना इतना सबका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसी को कहते हैं। ये कंप्यूटर के टू मेन कंपोनेंट्स हैं जिसके बगैर कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। अगर इसमें से कोई एक भी नहीं होगा तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अब लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर के लिमिटेशंस क्या होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, ऑफ कंप्यूटर, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो पहला लिमिटेशन हमारे पास आता है कंप्यूटर का, पहला लिमिटेशन आता है स्लो डाउन इन कॉम्प्लेक्स टास्क, स्लो डाउन इन कॉम्प्लेक्स टास्क। ये कंप्यूटर के पहला लिमिटेशन हमारे पास आ जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? यानी कंप्यूटर कैन बी स्लो विथ कॉम्प्लेक्स टास्क, यानी अगर कंप्यूटर को आप कॉम्प्लेक्स टास्क दे दो तो ये उसी स्पीड से नहीं कर पाएगा जिस स्पीड से वो एक इजी टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है। सिंपल ये समझ में आया। यानी कंप्यूटर को आप अगर कॉम्प्लेक्स टास्क दे दोगे तो वो उसमें टाइम लगाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, ठीक है। वो स्पीड नहीं रहेगी एज कम्पेयर टू इजी टास्क में जो मिल जाते हैं। तो इसीलिए इसके लिमिटेशन पे स्लो डाउन किया आता है। अब दूसरा हम लिमिटेशन देख लेते हैं, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन। कंप्यूटर डिपेंडेंस है ह्यूमन का, ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन, डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन। जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर यूज़र के बगैर चल ही नहीं सकता, यानी जब तक यूज़र कंप्यूटर को पावर ऑन नहीं करेगा, उसे डाटा नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, तब तक कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, वो कुछ काम भी नहीं कर सकता और उसमें कोई प्रोग्राम नहीं चल सकता, ठीक है। तो सिंपल इसका ये मीनिंग है।
तो हमारे पास दो लिमिटेशन हो जाते हैं, स्लो डाउन और डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन। कंप्यूटर खुद से कुछ काम नहीं कर सकता, ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है। अब हम इसका तीसरा लिमिटेशन भी देख लेते हैं। अब तीसरा हम इसका लिमिटेशन अगर हम देखें तो तीसरा लिमिटेशन कंप्यूटर का आ जाता है। हम अभी यहाँ पे कम ही कम देख रहे हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो हम सिर्फ यहाँ पे 3 ही लिमिटेशंस देखेंगे, इसके अलावा भी और लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, तो तीसरा लिमिटेशन हमारे पास आ जाता है लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। क्या? लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग यानी कंप्यूटर एक लिमिटेड अमाउंट में अंडरस्टैंड कर सकता है, क्योंकि इसे भी किसी ह्यूमन ने बनाया है, तो ये किसी लिमिटेड उसमें कर सकता है, जबकि ह्यूमन इससे ज़्यादा कर सकता है। जैसे आप ह्यूमन को इशारा दो समझ जाएगा, लेकिन आप कंप्यूटर को इशारा दोगे नहीं समझेगा, आपको उसमें डाटा इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो यानी वो यहाँ पे आ जाते हैं इसके लिमिटेशन, आप कुछ करना पड़ रहा है। लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। अब लैंग्वेज के लिहाज से अगर हम देखें तो लैंग्वेज के लिहाज से भी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी, 0 और 1 की लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर। तो ये हमने यहाँ पे 3 लिमिटेशन देख रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आज की क्लास में इतनी चीज़ें काफ़ी है। आज की क्लास में हमने क्या देखा? तो मेरे आज की क्लास में हमने देखा, आज की क्लास में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं। हमने इतने बेसिक से शुरू की कि कंप्यूटर साइंस किसे कहते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर का जो वर्ड है कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है। और हमने देखा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। हमने सब बेसिक्स कंप्यूटर में इस वीडियो में हमने लेक्चर 1 में देख लिया। और उसके बाद हमने फिर देखा कि हार्डवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, किन किन चीज़ों को हार्डवेयर कहते हैं और किन किन चीज़ों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, हमने ये दोनों बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया। और उसके बाद हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने 3 लिमिटेशंस को डिस्कस किया, जिसमें से पहला था स्लो डाउन इन कॉम्प्लेक्स टास्क, और दूसरा था डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन, और तीसरा था लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग। ये तीनों हमने बहुत अच्छे से समझ ली, सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझ ली। तो ये था हमारा लेक्चर 1। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे हम लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा लेक्चर 1 था कंप्यूटर का फर्स्ट ईयर का। हमने इसमें काफ़ी चीज़ें कवर कर ली और काफ़ी अच्छे से कर ली। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हर चीज़ समझ में आया हो, और अगर नहीं आया आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। अगर आपको यहाँ पे सब चीज़ समझ में आया हो, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जब तक नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें, लेक्चर 2 में भी हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखेंगे, बहुत सारे बेसिक चीज़ें और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम कवर करेंगे लेक्चर 2 में। आज का लेक्चर 1 भी बहुत अच्छा रहा, तो तब तक अल्लाह हाफिज़।